और हेडलाइंस के बाद खबरों को तफसील से जानेंगे। जयपुर में मासूम बच्ची की जिनसी हिरासानी मामले में एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कमिश्नर ने दावा किया कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया उसी ने मुबैना तौर पर इस घिनौने काम को अंजाम दिया। पुलिस गिरफ्तार शख्स से पूछताछ कर रही है। इस मामले में पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। वहीं राजस्थान हुकूक़ तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल कमीशन की सदर संगीता बेनीवाल ने केजे लोन पहुंचकर इस्मतदरी की शिकार 7 साल की बच्ची और उसके अहल खाना से मुलाकात की है और बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट देखी। संगीता बेनीवाल ने कहा कि अहल खाना को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने और बच्ची की पूरी तालीम मुफ्त करवाने के लिए भी हुकूमत को खत लिखा गया है। बच्ची के माता पिता से बात हो गई है। यहाँ डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, उनसे पूरी तरह से बात हुई। यहाँ तक कि बच्ची से खुद से मैं 5 मिनट आराम से बैठ के बात करके आई। बच्ची स्टेबल है, कंफर्टेबल है, आराम से बात कर पा रही है। और माता पिता से भी बात हुई, उनको भी हमने पूरा घर जैसा माहौल दिया, घर जैसे बात की। और हमसे आयोग के द्वारा और राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी बन पड़ेगा उसके मेडिकल को लेकर और उसकी उचित शिक्षा को लेकर निःशुल्क, उसके लिए हम आयोग की तरफ से चिट्ठी लिखकर राजस्थान सरकार को भेजेंगे। झारखंड में हुजूमी तशद्दुद के मामलों पर फौरी सुनवाई की जाएगी। रियासती हुकूमत ने ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की तश्कील देने का फैसला कर लिया है। इस ताल्लुक से महकमा दाखिला के जरिए हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हर रोज सुनवाई और गवाही के जरिए ऐसे मामलों का निपटारा किया जाएगा। साथ ही मुल्जिमीन के इमलाक को भी कुर्क कर दिया जाएगा। हुकूमत के इस कदम पर मुस्लिम हलकों में मुतजाद तासुरात पाए जा रहे हैं। सरकार ने सुगबुगाहट आई है लोगों के एहतजाज के बाद और पुलिस महकमे ने इस पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। लेकिन नोटिफिकेशन के बाद जो कवायद हैं इसको पूरा होने में समय है, क्योंकि पिछले लगातार जो घटनाएं घटी हैं उसमें 2 जगह को छोड़ करके कहीं पर अभी तक लोगों को सजा नहीं हुआ। लेकिन अक़लियत का यह भरोसा है, क्योंकि अक़लियत आइन, कानून और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास रखता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर अदलिया इसको मॉनिटरिंग करेगा तो निश्चित तौर पर एक भी आदमी जो दोषी है वो छूट नहीं पाएगा और सरकार कंपनसेशन के लिए स्कीम बनाएगी तहसीन पुनेवाला केस के लाइट में। हुजूमी तशद्दुद के मामलों के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में मुफादनामा की अर्जी दाखिल की गई है। ऑल मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के सदर शमीम अली ने मुफादनामा की इस अर्जी को दाखिल किया है। अदालत ने समाअत के लिए इस अर्जी को मंजूरी दे दी है। शमीम अली ने अदालत से रियासत में अब तक होने वाले हुजूमी तशद्दुद के तमाम मामलों की आला सतही जांच करवाने का मुतालबा किया है। सारी के अलावा जो है प्रकाश लकड़ा का घटना झारखंड में घटा है, उसके अलावा और जो है 17 मामले जो है अलग अलग नामों से, कहीं पर बच्चा चोरी, कहीं पे बलकटवा, कहीं पे गौ मांस, कहीं पे गौ तस्करी, इस प्रकार के कई मामलों पर जो है मॉब लिंचिंग की घटना घटी है। इस पूरे मामले की जो है उच्च स्तरीय कमेटी से जांच करवाने को लेकर और सभी मामलों पर जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करने को लेकर और जो पीड़ित परिवार है उसको समुचित मुआवजा दिलाने के लिए और कहीं न कहीं इस पूरे घटने में जो है पुलिस पदाधिकारियों का मामला जो है वो भी इन्वॉल्व है, उस पर कार्रवाई हो। उसके अलावा जो सबसे बड़ा मामला जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था 17 जुलाई 2018 को, उस पर जो अब तक झारखंड में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। घटनों को रोकने के लिए कोई प्रचार प्रसार, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर नहीं लगाया जाता, नुक्कड़ सभा नहीं किया जाता। इस पूरे मामले पर जो हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय झारखंड में जो है PIL दर्ज किया और उम्मीद करते हैं इस मामले पर जो है जल्द से जल्द सुनवाई होगी और दोषियों पर कार्रवाई किया जाएगा। किसी भी तरह के तशद्दुद और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना एक शहरी का जमहूरी और बुनियादी हक है, लेकिन इस तरह के पुरअमन एहतजाज को भी मेरठ की पुलिस और जिला इंतजामिया दफा 144 की खिलाफ वर्जी मानकर कार्रवाई अंजाम दे रही है। तशवीशनाक पहलू ये कि कानून तोड़ने के इल्जाम में मुखबिरों की निशानदही पर ऐसे अफराद की गिरफ्तारी भी की जा रही है जो कि मौके पर मौजूद ही नहीं थे। इन गिरफ्तारियों के खिलाफ मुस्लिम तबके में न सिर्फ नाराजगी बेहद बढ़ रही है, बल्कि मुस्लिम समाजी और मिली अफराद भी अब गैर मुनसिफाना कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज को लेकर बाकायदा लाएअमल तय कर रहे हैं। हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज में शमूलियत का शाखसाना। मेरठ पुलिस की बेजा कार्रवाई, बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को लिया गया हिरासत में। अब तक 40 से ज्यादा अफराद को पुलिस ने लिया हिरासत में।
बेकसूर नौजवानों से पुलिस ने मांगे बेगुनाही के सबूत देने के बाद कई नौजवानों को करना पड़ा रिहा। पुलिस कार्रवाई पर मुस्लिम तबके में सख्त नाराजगी। हुजूमी तशद्दुद का शिकार हुए तबरेज अंसारी के लिए इंसाफ के मुतालबे और इस तरह की बढ़ती वारदातों के खिलाफ 30 जून को मेरठ के फैज़ आम इंटर कॉलेज में एक एहतजाजी और दुआया जलसे का इनेकाद किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लेकिन जलसे के बाद वापस लौट रहे लोगों में से कुछ अफराद की नारेबाजी से नाराज होकर पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया और इसके बाद पुलिस और जिला इंतजामिया के आला अफसरान ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी का हवाला देकर मुस्लिम नौजवानों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया, जिनमें बड़ी तादाद ऐसे अफराद की थी जो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। पुलिस ने इस मामले में युवा सेवा समिति के जिम्मेदारान के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ ही सैकड़ों नामालूम अफराद के खिलाफ भी मामला दर्ज करके अब तक 40 से ज्यादा मुस्लिम नौजवानों को हिरासत में लिया है। बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारी से मुस्लिम तबके में खौफ और गुस्से का माहौल नजर आ रहा है। तबरेज अंसारी के साथ में जो जुल्म और ज्यादती हुई उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई, एक मेमोरेंडम पेश किया और वहाँ दुआ कराई और उसके बाद हमने जुलूस का कोई ऐलान नहीं किया और जुलूस जो है नहीं निकला। लेकिन लोग अपने घरों को तो वापस जाएंगे। जो लोग भी अपने घरों को जब वापस जा रहे थे जहाँ से आए थे तो जाहिर है कि उसको जुलूस करार दिया गया और ये कहा गया कि ये दफ़ा 144 के ख़िलाफ़ हुआ है। उनके मुखबिर जिन लोगों को नाम लिखा रहे हैं वो नाम जो है, यानी कई लोग जो थे वो मेरे साथ थे। जब हम एडीएम को मेमोरेंडम देने गए तो वहाँ भी मेरे साथ थे, लेकिन उनका नाम भी उसके अंदर शामिल है। मैं देखता हूँ कि वो किसी किस्म के जुलूस में भी नहीं थे, कहीं भी नहीं थे। दफा 144 की खिलाफ वर्जी और हंगामा करने के इल्जाम में हिरासत में लिए गए कई बेकसूर मुस्लिम नौजवान अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करने के बाद छोड़ दिए गए हैं। ड्यूटी था क्लिनिक, उसने किया सुबह 10 से लेकर 11 तक। उसके बाद 11 बजे के बाद वो बच्चा घर चला गया और उसके बाद मालूम हुआ कि उस बच्चे को अरेस्टिंग कर ली। बच्चा बेकसूर था। अगले दिन पुलिस के महकमे के लोग आए और उन्होंने आने के बाद सीसीटीवी कैमरे की जांच की। उसके बाद उन्होंने पाया कि वो ऑन ड्यूटी था बच्चा। रात उसकी रिहाई कर दी गई, मगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेकसूर हैं, वो भी अरेस्टिंग में हैं। मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर मुस्लिम तबके में बेचैनी और बेइत्मीनानी नजर आ रही है। समाजी और मिली तंजीमों के जिम्मेदारान अब इस मामले को लेकर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे हैं। हम इंतजामिया से, जिसमें कमिश्नर हैं, डीएम हैं और नए एसएसपी हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे कि ये सिलसिला जो है गिरफ्तारियों का जो है बंद किया जाए और अगर नहीं बंद करते हैं तो हमें भी गिरफ्तार किया जाए। हमको ये पता लग रहा है कि वो वहाँ मौजूद भी नहीं थे और उनको कोई पड़ोसी ने कह दिया या किसी से कुछ मुखालफत है उसने कह दिया, उसको पकड़ के जेलों में बंद कर रहे हैं। ये गलत हो रहा है। जमीयत उलमा इसकी मुखालफत करती है और अभी जमीयत उलमा का एक वफद आला अधिकारियों से मिलेगा और उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। वहीं बेकसूर मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर जिला इंतजामिया का रवैया भी बेहद गैर जिम्मेदाराना नजर आ रहा है। बिना सबूत नौजवानों को हिरासत में लेने वाली पुलिस लोगों से बेगुनाही का सबूत मांग रही है। अगर कोई स्पेसिफिक आपके बात हो तो आप मुझे बता दीजिए, नहीं तो एसपी सिटी साहब हैं, वो देख लेंगे। मुजाहिरीन पर लगाए गए इल्जामात का खुद सबूत पेश न कर पाने वाली मेरठ पुलिस कार्रवाई को लेकर अब खुद सवालों के घेरे में है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। 5 जुलाई को मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आम बजट पेश करेंगी। इस बजट से मुल्क की अक़लियतों और खासकर मुसलमानों को काफी उम्मीदें हैं। अगर गुज़िश्ता 5 बरसों की बात की जाए तो अक़लियती बजट में इजाफा मामूली ही हुआ है। खास रिपोर्ट। गुज़िश्ता कुछ सालों में मुल्क की सियासत में अक़लियतें खासकर मुसलमान सियासत का मरकज रहे हैं। मुसलमानों को ही नजर में रखकर वज़ीर आज़म ने अपने दूसरे टर्म में सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका विश्वास भी जोड़ दिया। माइनॉरिटी को जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती कि हमें इस छल को भी छेद करना है, तभी तो देश
हम पूरी तरह सबको साथ लेकर के चल सकते हैं। और सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। मुल्क में अक़लियतों की आबादी 25 करोड़ है। इसमें 18 करोड़ मुसलमान हैं, यानी मुल्क की कुल आबादी का 14.2% मुसलमान हैं। मोदी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद गुज़िश्ता 5 सालों में अक़लियती बजट में सिर्फ 7% का इजाफा हुआ है। साल 2014-2015 में अक़लियतों का बजट 3,734 करोड़ रुपए था। साल 2015-16 में सिर्फ 4 करोड़ का इजाफा हुआ। साल 2016-17 में अक़लियतों के बजट में 89 करोड़ का इजाफा। साल 2017-18 में अक़लियतों के बजट में 368 करोड़ का इजाफा और साल 2018-19 के आम बजट में अक़लियती बजट में 500 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया। इस तरह अक़लियती बजट 4,700 करोड़ रुपए तक पहुंचा। मोदी हुकूमत को हालिया लोकसभा इंतखाबात में जबरदस्त जीत हासिल हुई, जिसके बाद वजारत अक़लियती उमूर ने अक़लियतों के लिए बड़ी बड़ी स्कीमों का ऐलान किया है। वजारत अक़लियती उमूर हर साल 1 करोड़ तलबा व तालिबात को स्कॉलरशिप देगी, तो वहीं ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाली अक़लियती तालिबात को शादी शगुन के तौर पर 51,000 रुपए दिए जाएंगे। ऐसे में दानिश्वरों का मानना है कि अक़लियती बजट को कम से कम 8,000 करोड़ रुपए किया जाना जरूरी है। गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट हैं कि स्कॉलरशिप को हम बढ़ा के जो कि अभी फ़िलहाल 50 लाख के आसपास दे पा रहे हैं, उसको बढ़ाएंगे, उसको 1 करोड़ करेंगे पर एनम, जो हमारी 5 स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं उसी की हम बात करें। MSDP को भी अगर हम लोग छोड़ दें और भी जो प्रोग्राम्स हैं लीडरशिप के या और मतलब सीखो और कमाओ, सिर्फ स्कॉलरशिप को ही अगर हम देखें तो उस हिसाब से अगर 50 लाख की स्कॉलरशिप दिया जा रहा था तो हम करीब 22-23 करोड़ रुपये स्कॉलरशिप के लिए एलोकेट कर रहे थे। तो अभी तो स्कॉलरशिप के लिए ही लगभग 5,000 करोड़ की ज़रूरत है, अगर सही में जो अनाउंसमेंट किया गया है उसको देखा जाए तो। फिर और जो दूसरी स्कीमें हैं MSDP और मतलब सीखो और कमाओ, NMDFC, तो इस बजट में मैं ये मानता हूँ कि 4700 करोड़ रुपए जो था मतलब इंटरिम बजट, उसको लगभग बढ़ के 8,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। वजारत अक़लियती उमूर ने गुज़िश्ता 5 सालों में जिस तरह बजट को खर्च किया है, अगर आदाद और शुमार पर नजर डालें तो 2014-2015 में 83% बजट खर्च किया गया, 2015-16 में 97%, 2016-17 में 74% और 2017-18 में 97% बजट खर्च किया गया। सियासी पार्टियों के मुताबिक अक़लियतों की तालीमी तरक्की के लिए वजारत अक़लियती उमूर की बजट में इजाफा जरूरी है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि अगर इस मर्तबा भी अक़लियतों के बजट में खासा इजाफा नहीं किया जाता तो वज़ीर आज़म का सबका विश्वास जीतने का नारा सिर्फ जुमला साबित होगा। मुनाफे दिए जाएं और इस तरह की योजनाएं लागू की जाएं कि 100% जो पढ़ाई है वो मैंडेटरी हो जाए हर मुस्लिम परिवार के लिए, कोई भी बगैर पढ़ाई के नहीं रहेगा। और जो वजीफ़े हैं उसमें भी इजाफा होना चाहिए महंगाई दर के हिसाब से। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो नया बजट है उसमें सबका विश्वास जीतने का के साथ साथ इन जो बड़ी अल्पसंख्यक कम्युनिटी है मुस्लिम्स, उनका भी विश्वास जीतने की योजना बनाई जाए। जो अक़लियतों का बजट है उसे बढ़ाना चाहिए, न सिर्फ ये कि एजुकेशन के अंदर, बल्कि जिन गाँव के अंदर वो लोग रहते हैं जहाँ पे किसी तरीके की सहूलियत नहीं है, हॉस्पिटल्स, दूसरी चीज़ें, वहाँ की सड़कें, इन सब के ऊपर सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। ऑन 5 जुलाई हमारा बजट आने वाला है। ये जो 5 करोड़ स्कॉलरशिप हैं और ये जो ये नए स्कूलों के लिए और मदरसों के लिए फ़ंड की बात कर रहे हैं, ये जो 51,000 रुपये ग्रेजुएट बेटी की शादी की बात कर रहे हैं, इसमें बजटरी एलोकेशन कितना होता है वो देखने के बाद पता चलेगा कि प्रधानमंत्री ने अपनी आदत के मुताबिक जुमला बोला है या वाकई कुछ करना चाहता है। गुज़िश्ता 5 सालों में पसमानदा तबक़ात के बजट में गैर मामूली इजाफा हुआ है। पसमानदा तबक़ात के लिए काम करने वाली वजारत समाजी इंसाफ का बजट 6,213 करोड़ से बढ़ाकर 7,800 करोड़ तक पहुंच गया है। ऐसे में मुसलमान भला अपनी तरक्की के लिए हुकूमत से बजट में बम्पर इजाफे की उम्मीद क्यों न करें।
न्यूज 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ के 142वें रथ यात्रा से पहले कौमी इत्तेहाद को फरोग देने के मकसद से आज बीजेपी अक़लियती मोर्चे की जानिब से जगन्नाथ मंदिर के महंत दिलीप दास महाराज से खास मुलाकात की गई। मुलाकात के दौरान महंत दिलीप दास को गाय और रथ का मोमेंटो पेश किया गया। इस मौके पर अक़लियती मोर्चे से मुंसलिक मुस्लिम बरादरी के लोग बड़ी तादाद में मौजूद रहे। हर समाज का सम्मान करना। आज अहमदाबाद गुजरात भारतीय जनता पार्टी की टीम की जानिब से हम पूरी टीम लेकर यहाँ पर 142वीं जगन्नाथ जी के भगवान यात्रा के उपलक्ष्य मौके पर पूरी टीम साथ में लेकर आए। महाराज को हमने एक गाय जो एकता का प्रतीक है, गाय और रथ के साथ में पूरी टीम ने उनको आशीर्वाद लिया, शुभकामनाएं दी पूरे समाज की जानिब से कि हर साल जो यात्रा निकलती है सुख में रहे, समाज में एकता का प्रतीक बना रहे। कि उन्होंने हमको जो बहुत ही एक अच्छा मैसेज समाज में जाए वसुदेव कुटुंब की भावना के साथ कि सदाई भाईचारा, शांति, कौमी इखलास, एकता बनी रहेगी महाराज जी। और ये रथ यात्रा, ये त्यौहार आपका नहीं है, ये त्यौहार हमारा त्यौहार है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस कार्य को निश्चित रहे। नाज़रीन, आपको बताएं कि अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कौमी इत्तेहाद का पैगाम आम किया जाता है। इस मौके पर पूरे गुजरात से बड़ी तादाद में मुस्लिम बरादरी के लोग शामिल होते हैं, रथ यात्रा का वालेहाना इस्तकबाल करते हैं। अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में मौजूद जगन्नाथ मंदिर से 4 जुलाई को एक अजीमुशान रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस सिलसिले में ताज़िया कमेटी के चेयरमैन परवेज मोमिन ने कहा कि रथ यात्रा के मौके पर अहमदाबाद ताज़िया कमेटी के चेयरमैन और अराकीन जगन्नाथ मंदिर की इंतजामिया से मुलाकात करते हुए एक मोमेंटो पेश करेंगे। जमुना तहजीब है वो गुजरात में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ के मुख्य 3 त्यौहार जो कहा जाता है जिसमें हिंदू मुस्लिम और सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं। मेन ताज़िया का त्यौहार है जो मुस्लिम भाइयों का, ईद मिलाद का त्यौहार है, और रथ यात्रा जो सबसे फेमस है। और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग इसमें ताउन होकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक दूसरे के बीच में जो एक दूसरे के लिए नफ़रत की खाई जो फैली हुई है उसको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी पहल ये रहती है कि मुस्लिमों की तरफ से सबसे पहले हम ही लोग, ये सालों का हो रहा है कि मेरे वालिद जनाब मरहूम श्री जीवी मोमिन साहब, उन लोगों ने ये शुरुआत की थी और उनकी इस कमेटी वालों ने मिलकर ये शुरुआत की। और फिर ताज़िया कमेटी हर साल रथ यात्रा के अंदर जगन्नाथ मंदिर के महंत का सबसे पहला स्वागत वो लोग करते हैं। दिल्ली से आज आज़मीन हज का पहला काफिला सऊदी अरब के लिए परवाज भरेगा। इस मौके पर आज़मीन को मुक़द्दस सफ़र पर विदा करने के लिए खुद मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मरतबा हुज्जाज के लिए मज़ीद बेहतर इंतजामात का दावा किया। मुख्तार अब्बास नकवी ने आज़मीन से मुल्क में अमन व अमान, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं करने की अपील की। इस साल दिल्ली से कुल 23,000 आज़मीन सफ़र हज के लिए रवाना होंगे। टर्मिनल 3 से रोजाना 5 से 7 परवाजें उड़ान भरेंगी। इसी तरह कुल 65 परवाजें सऊदी अरब रवाना होंगी। जो भी हज यात्रा पे आज से शुरू हो गया है, लगभग 500 जहाज़ों के ज़रिए 21 एम्बार्केशन पॉइंट से 21 हवाई अड्डों से हज यात्री हज यात्रा करने जाएंगे और सबकी यात्रा सुरक्षित हो, सफल हो और वो देश की तरक्की के लिए, देश के फलाह व बहबूदी के लिए और देश में अमन व अमान और पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम हो, उसके लिए जो है वो मजबूती के साथ दुआ करें, ताकि पूरी न केवल हमारा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में जो भी इस तरह की शैतानी ताकतें हैं जो मुल्क और दुनिया के अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं, वो परास्त हो सकें, वो शिकस्त उनको मिल सके। और वहीं तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने इस साल आज़मीन हज को हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना करने के लिए अपनी तैयारियों का आगाज कर दिया है। आज हज हाउस में आज़मीन हज के लिए इंतजामात के सिलसिले में तलब किए गए टेंडर्स को क़तियत दी गई। इस साल हैदराबाद से तेलंगाना और पड़ोसी रियासतों यानी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के 4 अजला और महाराष्ट्र के 2 अजला के आज़मीन को सफर हज पर रवाना करने के इंतजामात किए जा रहे हैं। हैदराबाद से आज़मीन हज की पहली फ्लाइट 26 जुलाई को रवाना होनी है। आखिरी फ्लाइट
4 अगस्त को मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होगी। है और इस बार भी इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बार भी हमारा इमिग्रेशन पॉइंट नंबर 1 रहेगा, क्योंकि ये वाहिद स्टेट है जिसमें 4 स्टेट के लोग एक ही जगह से जाते हैं। कर्नाटका के टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट के लोग जाते हैं, जो कि अब तक हमारे पास 1400 आदमी माने 1400 लोगों का ये हुआ है। और आंध्र प्रदेश से भी 9 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास से जाते हैं, जिसका 1450 माने 1450 लोगों का अब तक का हमारे पास आमद होंगी बोल के इन्फॉर्मेशन है। और महाराष्ट्र के 169 हाजिया हमारे पास दिए गए हैं, जो कि 2 डिस्ट्रिक्ट के हैं हाजिया हैं महाराष्ट्र से। और ख़ासकर तेलंगाना के 31 डिस्ट्रिक्ट के जितने लोग हैं यहाँ से ही जाएंगे, जिसका कोटा हमारे पास अब तक 5200 तक का हमारे पास वो हुआ है। और इंशाल्लाह 2000 तक की जो वेटिंग लिस्ट है, जिसमें 1600 अब तक क्लियर हुई है, इंशाल्लाह 2000 तक क्लियर होंगे इंशाल्लाह। पहली फ़्लाइट जो कि 26 तारीख को ये महीने में जाएंगी और 4 अगस्त को लास्ट रहेंगे। हमारे पास बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से होता है, बाज़ाब्ता पूरी मीडिया को सबको बुला के सबके सामने हम टेंडर करते हैं ये चीज़ का, क्योंकि इसके अंदर खाने का एक होता है और जो यहाँ पे लगाए जाते हैं जैसा कि कैंप्स है, जैसा डेरा है, शामियाने है, ये सब चीज़ का हम टेंडर करते हैं। हाजियों को हमारे पास ही रखा जाएगा। रिहाइश यहीं होती है, एयरपोर्ट तक की छोड़ने की जिम्मेदारी तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की होती है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के बीच हज 2019 की तरबियती नशिस्तों का औरंगाबाद में इख्तिताम हो गया। खिदमत हुज्जाज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज को जुमला 6 नशिस्तों में फरीज़ा हज की तरबियत दी जाती है। आखिरी नशिस्त में हज कमेटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मकसूद अहमद खान ने भी शिरकत की और आज़मीन की रहनुमाई की। एक रिपोर्ट। औरंगाबाद में खिदमत हुज्जाज कमेटी, जो कि एक रज़ाकार तंजीम है, अल्लाह के मेहमानों की अमली तरबियत का फरीज़ा अंजाम देती है। ये कमेटी पिछले 4 दहाइयों से बेलौस खिदमत अंजाम दे रही है। इस मरतबा औरंगाबाद एम्बार्केशन पॉइंट से तकरीबन 1000 से ज़ायद आज़मीन फरीज़ा हज की अदायगी के लिए जद्दा रवाना होंगे, लेकिन औरंगाबाद में 2000 से ज़ायद आज़मीन हज की तरबियत की गई है। औरंगाबाद, बीड़, परभनी, जालना, अहमदनगर, बुल्डाना और नांदेड़ के आज़मीन तरबियती नशिस्तों में शिरकत के लिए औरंगाबाद में क़याम करते हैं। औरंगाबाद में होने वाली तरबियती नशिस्तों में मुस्तनद उलमा और हज उमूर के माहिरीन आज़मीन की पूरे इकराम और एहतराम से रहनुमाई करते हैं। इन नशिस्तों में नज़्म व ज़ब्त देखने लायक होता है। इस साल फरीज़ा हज पर रवाना होने वाले आज़मीन ने अपने तासुरात का इजहार कुछ इस अंदाज में किया। नमाजों में नियत करते हैं रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। अब वहाँ काबा शरीफ के सामने नमाज पढ़ने का अल्लाह ने मौका इनायत फरमाया। रब का हज़ार शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो पूरी नशिस्तें मैंने यहाँ अटेंड किया और अल्लाह का ऐसा यहाँ पर जो भी यहाँ पे गार्डियन किए सब मौलाना नसीम मुफ्ती साहब, मौलाना मोइजुद्दीन फारूकी साहब और जितने भी अरकान हुज्जाज कमेटी, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और बहुत ही अच्छे से गाइडियन किया हम लोगों के पूरे हुज्जाज इकराम को। औरंगाबाद एम्बार्केशन पॉइंट से जिद्दा के लिए 7 फ्लाइट्स रवाना होंगी। 22 जुलाई से 27 जुलाई के दरमियान हज परवाज़ें औरंगाबाद से जिद्दा रवाना होंगी। हज तरबियती नशिस्त आज़मीन हज के लिए कितनी मौसर और कारगर साबित होती है, इस पर आज़मीन हज ने कुछ यूँ रोशनी डाली। आते जाते मैं हुज्जाज कराम को गले में ऐसे बैज लटकाए देखता था। मैं सोचता था कि इसमें ट्रेनिंग की क्या बात है, किताब पढ़कर तो आसानी से अरकान हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ये